हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी के सबसे बेस्ट चैनल पर जिसका नाम है फार्मालॉजिक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूज के बारे में। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का सेकेंड पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन क्या है और थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूज के बारे में और कौन कौन से सेंट्रीफ्यूज हम यूज़ करते हैं आगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेंट्रीफ्यूज वो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर वो डिवाइस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। बेसिकली इसमें मटेरियल्स को उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग, उनके डेंसिटी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग उनको हम सेपरेट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, सेमी सेंट्रीफ्यूज और सुपर सेंट्रीफ्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ अ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं हमारे वो मेनली दो प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। एक होता है हमारा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है हमारा सेडिमेंटेशन। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? फिल्ट्रेशन। तो ये एक प्रकार का फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज है। और सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज। और इसमें जो सेपरेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? जो सॉलिड और लिक्विड फेज है उनके जो डेंसिटी में डिफरेंस है उसकी वजह से सेपरेशन इसमें होती है। तो आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ बास्केट मेड ऑफ स्टील और कॉपर और एनी अदर सुटेबल मेटल। तो जो ये इसके अंदर जो बास्केट होता है वो किसका बना हुआ होता है? स्टील का या फिर कॉपर का या फिर किसी सूटेबल मेटल का मिलके बना हुआ होता है, ताकि वो जो इसके अंदर सब्सटेंस हम डालते हैं उसके साथ कंपेटेबल रहे, उसके साथ कोई रिएक्शन ना कर जाए। इसलिए हम सूटेबल मेटल यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। The basket may have the diameter of 0.90 meters and capacity of 0.085 मीटर क्यूब। जो बास्केट होता है उसका डायमीटर कितना होता है? 0.90 मीटर और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 0.085 मीटर क्यूब। ये इसकी कैपेसिटी होती है। द परफोरेशन शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द क्रिस्टल टू बी सेपरेटेड। और जो इसके अंदर परफोरेशन होता है यानी जो इसके अंदर होल्स होते हैं वो बेस होता है कि हम कौन सा सब्सटेंस या फिर कौन सा हम मटेरियल इसमें हमें सेपरेट करना है। मतलब जो भी सब्सटेंस या मटेरियल है उसका साइज़ क्या है, तो उस पर बेस होता है इसकी परफोरेशन। उस हिसाब से इसके अंदर होल्स होते हैं, उस हिसाब से जो होल्स का साइज़ होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है उसका साइज़ क्या है। सम टाइम फिल्टर क्लॉथ इज़ आल्सो यूज़। और कभी कभी इसमें फ़िल्टर क्लॉथ भी यूज़ करते हैं ताकि जो फिल्ट्रेशन हो वो बिल्कुल ही फर्नेस रो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें फिल्टर हो पाए। द बास्केट इज सस्पेंडेड ऑन वर्टिकल शाफ्ट एंड ड्रिवन बाय अ मोटर। जो बास्केट होता है वो एक वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर सस्पेंड किया जाता है और जिसको एक मोटर से रोटेट किया जाता है। तो इसके हम डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। डायग्राम इसका काफ़ी ईजी है। एक मोटर है, एक वर्टिकल शाफ्ट है जिसके ऊपर एक बास्केट माउंटेड है। वो जो बास्केट है हमारा वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड है मतलब उसके अंदर होल्स होते हैं और इसके अंदर मटेरियल्स हम रखते हैं। और जो ये बना हुआ होता है ये मैंने आपको बताया कि ये स्टील या फिर कॉपर का बना हुआ होता है या फिर किसी सूटेबल मेटल का बना हुआ होता है। तो आगे हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे और एक बार और इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ऊपर एक कवर होता है ताकि बाहर से कोई इसका इंट्रक्शन ना हो पाए। और अंदर की तरफ, इस बास्केट के अंदर की तरफ अगर फिल्टर क्लॉथ भी लगा हुआ होता है और उसके लास्ट में कोने में एक लिक्विड आउटलेट है जहाँ से लिक्विड बाहर आ जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो सॉलिड होता है वो अंदर की तरफ रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो फिल्टर होके बाहर आ जाता है। तो इसकी वर्किंग के बारे में हम जानेंगे। द मटेरियल इज लोडेड इनटू द बास्केट। पहले मटेरियल को इसमें लोड किया जाता है। जब वो स्टैटिक पोजीशन में हो, जब वो रेस्ट पोजीशन में हो, तब उसको हम आसानी से एक ही बार में पूरा लोड कर देते हैं। पावर इज अप्लाइड टू रोटेट द बास्केट एट हाई स्पीड। फिर इसके अंदर पावर अप्लाई किया जाता है। द बास्केट रन एट द स्पीड ऑफ 1000 RPM। तो जो बास्केट होता है हमारा वो कितनी स्पीड से रन करता है? 1000 RPM की स्पीड से वो रन करता है। ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द लिक्विड पोजेस थ्रू परफोरेटेड वॉल वाइल सॉलिड रिटेन इन बास्केट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो परफोरेटेड वॉल से पास कर जाता है और जो सॉलिड होता है वो वहीं पे रिटेन हो जाता है, यानी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और जो लिक्विड होता है हमारा वो फिल्टर हो जाता है। द बास्केट कीप टू रेस्ट एंड देन सॉलिड इज रिमूव्ड। और फिर बास्केट को हम रेस्ट पोजीशन में लाते हैं और सॉलिड को रिमूव कर लेते हैं। द सॉलिड केक इज कट बाय ब्लेड एंड अनलोडेड।
और लास्ट में जो सॉलिड केक हमारे पास अंदर फॉर्म हुआ होता है बास्केट के अंदर, उसको हम कट कर लेते हैं ब्लेड के द्वारा और उसको बाद में अनलोड कर लेते हैं। और आगे हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में। इसकी एक मतलब मेनली तो एक ही यूज़ है इसकी, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलिन ड्रग फ्रॉम मदर लिकर सच एज एस्प्रिन एंड सल्फा मेथोक्साजोल ड्रग्स। इसको जो मेनली यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास क्रिस्टलिन ड्रग है, उसको अगर उसमें सेपरेट करना है मदर लिकर से, तो हम इसको यूज़ करते हैं सच एज एस्प्रिन और सल्फा मेथोक्साजोल ड्रग के लिए। इसके एडवांटेज क्या है? ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस विद रैपिड प्रोसेस, और बहुत ही छोटी जगह में इसको हम रख सकते हैं, मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही रैपिड प्रोसेस का होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये काम करता है। फाइनल प्रोडक्ट हैज़ वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, और जो हमें फाइनली प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो उसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादातर ना के बराबर होता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे से इसको कर रहे हैं और आपको क्या प्रोडक्ट कैसा चाहिए। स्लरीज विद पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी कैन बी हैंडल, और स्लरीज अगर पेस्ट जिसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पेस्ट की तरह है, यानी इसके जो सॉलिड का अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो उसको भी हम आसानी से इसमें हैंडल कर सकते हैं, आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ अ बैच ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो एक ये इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है? ये बैच ऑपरेशन है, यानी एक टाइम में हम एक ही मटेरियल, मतलब एक ही बार में हम कुछ ही मटेरियल्स को, मतलब एक सर्टेन अमाउंट मटेरियल को ही हम कर सकते हैं। और इसमें जो लेबर का कॉस्ट आता है वो भी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इस पर इसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए। फॉर लॉन्ग ऑपरेशन कंसिडरेबल वियर एंड टियर ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी अगर इसको हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स के अंदर वियर एंड टियर आ जाते हैं, तो इसको बाद में रिपेयर करना पड़ता है। सो आगे हम जानेंगे इसके सेकेंड सेंट्रीफ्यूज के बारे में, जो कि क्या है हमारा नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। इसका प्रिंसिपल क्या है? दिस इज अ सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं हमारे वो मेनली दो प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। एक होता है हमारा फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज और दूसरा होता है हमारा सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज। तो ये क्या है? हमारा सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज होता है हमारा, और नाम से ही हमें पता चल जाता है कि नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, यानी जो उसके अंदर बास्केट है वो नॉन परफोरेटेड है, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई होल नहीं है। और इसमें सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो सॉलिड होता है वो हमारा वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, रिटेन हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ हमारे पास रहता है, जहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। The separation is based on the difference in the density of solid and liquid phase without a porous barrier। तो सब में सेम ही प्रिंसिपल है लगभग, कि जो सॉलिड और लिक्विड के जो डेंसिटी में डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है, और इसमें विदाउट अ पोरस बैरियर यूज़ किए ही हम सेपरेशन कर पाते हैं। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सॉलिड डिपॉजिट एट साइड ऑफ बास्केट व्हाइल लिक्विड रिमेन एट टॉप विच इज़ रिमूव बाय स्कीमिंग ट्यूब। और सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो नीचे की तरफ साइड में डिपॉजिट हो जाता है, और जो लिक्विड होता है हमारा वो टॉप पे रिमेन हो जाता है, और बाद में उसको हम स्कीमिंग ट्यूब की हेल्प से उसको हम निकाल लेते हैं। आगे हम जानेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉन परफोरेटेड बास्केट मेड ऑफ स्टील एंड अदर सुटेबल मटेरियल। और ये जो बास्केट होता है हमारा ये नॉन परफोरेटेड होता है, यानी इसके अंदर कोई होल्स नहीं होते हैं, और जो कि ये बना हुआ होता है किसका? स्टील का, और किसी भी सुटेबल मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, ताकि ये मटेरियल के साथ जो हम सब्सटेंस के अंदर डाल रहे हैं उसके साथ कंपेटेबल रहे, कोई रिएक्शन उसके साथ ना कर दे। इस वजह से ज़्यादातर हम इसको स्टील या फिर कॉपर का बनाते हैं, या फिर किसी भी सुटेबल मटेरियल का उसको हम बना सकते हैं। द मटेरियल इज लोडेड इनटू बास्केट एंड सस्पेंडेड ऑन वर्टिकल शाफ्ट एंड कनेक्टेड विद अ मोटर। जो मटेरियल होता है हम उसको बास्केट में लोड करते हैं, और उसको जो बास्केट होता है उसको सस्पेंड करते हैं एक वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू, और फिर एक मोटर से उसको कनेक्ट करते हैं। इसके डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। इसमें एक फीड ट्यूब लगा हुआ होता है, फीड ट्यूब यानी जहाँ से हम जो हमें मटेरियल्स या फिर जो सब्सटेंस डालते हैं ये इसके थ्रू हम डालते हैं इसमें। और इसमें एक स्कीमिंग ट्यूब है, स्कीमिंग ट्यूब की हेल्प से जो लिक्विड होता है हमारा वो ऊपर की तरफ से हम निकाल लेते हैं। और जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप, ऊपर की तरफ थोड़ा लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ लिक्विड रह जा रहा है, और जो सॉलिड है हमारा वो नीचे की तरफ साइड में एक्यूमुलेट हो रहा है। और नीचे हमारा शाफ्ट है जो कि वर्टिकल है, और नीचे एक मोटर दिया हुआ है जो कि हेल्प करता है इसको रोटेट कराने में। सो आगे हम जानेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। द सस्पेंशन इज फेड इनटू द बास्केट कंटिन्यूसली थ्रू द फीड ट्यूब। जो सस्पेंशन जिसको हमें सेपरेट करना है वो हम ऊपर की तरफ से डालते हैं
फीड ट्यूब्स की हेल्प से, फीड ट्यूब के थ्रू। During centrifugation, solid phase is retained on the side of the basket while liquid remain at top, which is removed by skimming tube. सेम चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो सॉलिड फेस होता है हमारा वो साइड में रिटेन हो जाता है बास्केट के, और जो लिक्विड होता है उसको हम टॉप से रिमूव कर लेते हैं स्किमिंग ट्यूब की हेल्प से। व्हेन अ डेप्थ ऑफ सॉलिड हैज़ बीन डिपॉजिटेड एट साइड ऑफ बास्केट देन इट इज़ रिमूव बाय हैंड एंड स्क्रैपर ब्लेड। और जब एंड में एक डेप्थ सॉलिड की एक डेप्थ जब डिपॉजिट हो जाती है तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं हैंड से या फिर किसी भी स्क्रैपर ब्लेड की हेल्प से उसको हम रिमूव कर लेते हैं। यूजेस क्या है इसके? नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज इज एम्प्लॉयड व्हेन डिपॉजिटेड सॉलिड प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। और ज़्यादातर इसको तब इस्तेमाल में लाया जाता है या फिर तब इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सस्पेंशन जो है उसके अंदर जो सॉलिड का अमाउंट है वो ज़्यादा हो और उसकी वजह से जो हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है फ्लो ऑफ लिक्विड में, यानी जो लिक्विड का फ्लो है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है क्योंकि इसके अंदर सॉलिड की अमाउंट ज़्यादा होती है। सो उस केस में हम नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। सो आगे हम जानेंगे सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। और हाँ, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर कोई भी सजेशन है आपका वीडियो से रिलेटेड सो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूज। इसे शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं। इट इज़ अ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं हमारे वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज होते हैं या फिर वो सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज होते हैं। तो जो सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज है हमारा वो एक प्रकार का फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज है। द सेपरेशन इज थ्रू अ परफोरेटेड वॉल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेस। जो सेपरेशन होती है हमारी वो परफोरेटेड वॉल के थ्रू होती है, और जो कि बेस है हमारे जो सॉलिड और लिक्विड के डेंसिटी के डिफरेंस है उस पर बेस होती है हमारी। यानी जो सेपरेशन होती है वो जो सॉलिड और लिक्विड फेस है उनकी जो डेंसिटी में डिफरेंस होती है उसकी वजह से सेपरेशन होती है इसमें। आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। इसके डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इजी है, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ नहीं है। और जो बीच में आप देख रहे हैं ये एक बास्केट है और इसके दोनों तरफ फिल्टर मीडिया लगे हुए हैं। जो लिक्विड होता है हमारा वो इन्हीं फिल्टर मीडिया के थ्रू बाहर आउट हो जाता है, और जो हमारा सॉलिड होता है हमारा वो एक फिल्टर एक केक फॉर्म कर लेता है जो बाद में नाइफ के थ्रू कट करके उसको हम आउट हो जाता है, बाहर कर लेते हैं। और जो ये आप बास्केट देख रहे हैं इसके बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पे मोटर लगा हुआ होता है जो कि मूव करता है, रोटेट करता है, ड्राइव करता है। और जो स्लरी होती है हमारी वो इस पाइप से आप देख पा रहे होंगे, ये बीच में जो पाइप है एक, इस पाइप से स्लरी एंटर करते हैं, यानी जो फीड होता है हमारा वो यहाँ से एंटर करता है। और इसमें एक वॉश पाइप भी होती है जो कि जो हमारा केक फॉर्म होता है उसको वॉश करती है। और जो आप बीच में ये लाइन देख रहे होंगे ये एक डिस्चार्ज असेंबली है जहाँ से जो हमारा ड्राई क्रिस्टल है वो डिस्चार्ज हो जाता है। यानी जो सॉलिड होता है हमारा वो नाइफ से कट डाउन होके यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, और जो लिक्विड होती है हमारी वो फिल्टर मीडिया के थ्रू, यानी यहाँ पे जो होल्स होते हैं, जो परफोरेशन होती है उनके थ्रू बाहर हो जाती है। यानी ये बास्केट है और बास्केट मूव करता है और जो लिक्विड होता है वो बाहर हो जाता है और जो सॉलिड होता है वो डिस्चार्ज असेंबली के थ्रू आउट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दोनों की सेपरेशन कर पाते हैं। सो आगे हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड बास्केट माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड रन कंटिन्यूसली बाय मोटर। द साइड ऑफ द बास्केट इज परफोरेटेड। मैंने आपको बताया कि जो बास्केट है हमारा वो परफोरेटेड है, यानी इसके दोनों साइड परफोरेशन होती है, और एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे माउंटेड होता है जो कि मोटर से कंटिन्यूसली रोटेट होता है, रन होता है। द फीड और सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फीड पाइप। जो फीड या फिर सस्पेंशन है हमारे पास वो कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है? फीड पाइप से। यानी फीड पाइप से के थ्रू जो फीड है हमारी या फिर जिसे हमें सेपरेट करना है, जो सस्पेंशन है हमारी जिसे हमें सेपरेशन जिसमें करनी है वो यहाँ से एंटर करता है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ वॉश पाइप यूज टू वॉश द क्रिस्टल। और यहाँ पे एक वॉश पाइप का भी प्रोविज़न दिया गया है जो कि जो क्रिस्टल है हमारा
जो क्रिस्टल जो हमारा ड्राई केक जो फॉर्म हो रहा है उसको वॉश करता है। अ फीलर राइड ओवर द फीड कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द फीड। और यहाँ पे एक जो मेन चीज़ लगी हुई होती है उसको बोलते हैं हम फीलर राइड, जो कि जो भी फीड की थिकनेस है या फिर कितना अमाउंट में फीड एंटर करेगा, कितना अमाउंट में स्लरी एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। यानी अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करेगा, और उसको कब बंद करना है कब चालू करना है ये सब फीलर राइड का काम होता है। द लेयर ऑफ केक इज रिमूव बाय यूजिंग अ नाइफ विच कट डाउन द केक विद इन द बास्केट। और जो केक की लेयर फॉर्म होती है वो नाइफ के थ्रू रिमूव कर दी जाती है, मतलब नाइफ के थ्रू उसको कट कर लेते हैं और उसको बास्केट से रिमूव कर लेते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर अटैच विच डिस्चार्ज द क्रिस्टल व्हेन डिजायरेबल। और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स में यूज़ किया जाता है जो कि क्रिस्टल जो डिज़ायर क्रिस्टल अगर हमें चाहिए होता है तो वो वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर देता है, यानी वो उसको बाहर आउट करने में हेल्प करता है। आगे हम इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे। परफोरेटेड बास्केट इज रोटेटेड एंड स्लरी इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पाइप। जो परफोरेटेड बास्केट होता है उसको पहले हम रोटेट करते हैं और स्लरी को इंट्रोड्यूस कराते हैं पाइप के थ्रू। द स्लरी पासेस फ्रॉम द थ्रू द परफोरेटेड साइड। जो स्लरी होती है वो परफोरेटेड साइड से पास की जाती है यानी एंटर करता है। द क्रिस्टल रिमेन इन द बास्केट एंड फिल्ट्रेट लीव द बास्केट। जो क्रिस्टल होता है हमारा वो बास्केट में रिमेन होता है और जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारा फिल्टर मीडिया के थ्रू आउट हो जाता है, यानी लीव कर देता है, बाहर आ जाता है। यानी जो सॉलिड है हमारा वो रिमेन मतलब वहीं पे केक फॉर्म कर लेता है और जो लिक्विड है हमारी वो फिल्टर मीडिया के थ्रू आउट हो जाता है। द केक इज वॉश विद वाटर। और जो केक यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसको हम वाटर से वॉश कर लेते हैं। आफ्टर अचीविंग डिजायर्ड थिकनेस 50 to 70 mm द फीलर कट ऑफ द एंट्री ऑफ स्लरी। और जब एक थिकनेस डिजायर्ड थिकनेस हमें मिल जाती है यानी 50 to 70 mm की जब हमें एक थिकनेस प्राप्त हो जाती है तो जो फीलर होता है हमारा वो स्लरी की जो एंट्री है उसको कट कर देता है। आफ्टर दैट द हाइड्रोलिक सिलेंड्रिकल लीव द नाइफ विच कट द केक एंड लीव अ लेयर विच एक्ट एज अ फिल्टर मीडिया। और उसके बाद जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है हमारा वो उसका काम वो एक्टिवेट हो जाता है और नाइफ को लिफ्ट करता है और केक को कट कर देता है, जिससे क्या होता है और एक लेयर जो केक होता है वो कट कर देता है, यानी जो केक हमें डिजायर अमाउंट का केक है उसको कट करके आउट कर देता है और ये कुछ लेयर छोड़ देता है ताकि एज अ फिल्टर मीडिया वो काम करे, यानी वहाँ से एज अ फिल्टर मीडिया काम करे ताकि जो लिक्विड है उसके आर पार मतलब उसके पास होके बाहर आ जाए और जो भी सॉलिड है वहाँ से रिटेन हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए। द डिस्चार्ज क्रिस्टल और केक इज कलेक्टेड विच कंटेन 2 to 4% मॉइस्चर। और बाद में डिस्चार्ज क्रिस्टल और केक को हम कलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर 2 to 4% मॉइस्चर मौजूद होता है। अब इसकी एडवांटेज के बारे में जानते हैं। दिस सेंट्रीफ्यूज यूज टू सेपरेट क्रिस्टल फ्रॉम मदर लिकर। और इस सेंट्रीफ्यूज को हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए मदर लिकर से। यूज टू क्लैरिफाई लिक्विड वेरी फास्ट बाय रिमूविंग अनवांटेड सॉलिड डर्ट फ्रॉम द ऑयल। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं लिक्विड को क्लैरिफाई करने के लिए ताकि उसमें से जो अनवांटेड सॉलिड है उसको हम बाहर निकाल सकें ऑयल से। और इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। समटाइम चांसेस ऑफ ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल ड्यूरिंग डिस्चार्ज। और कभी कभी ऐसा भी चांसेस बढ़ जाता है कि डिस्चार्ज के टाइम जो क्रिस्टल फॉर्म हुई है उसकी ब्रेकेज हो जाती है। हाई पावर कंजप्शन, और ये बहुत ही हाई पावर कंज्यूम करता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा सेमी कंडक्टर सेंट्रीफ्यूज। और आगे हम जानेंगे सुपर सेंट्रीफ्यूज के बारे में। जो सुपर सेंट्रीफ्यूज होता है मेनली उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इमिसल लिक्विड्स के लिए। अभी तक जो भी सेंट्रीफ्यूज हमने पढ़ा वहाँ हम सॉलिड या सस्पेंशन को या फिर किसी भी सॉल्यूशन को हम वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन इसमें हम मेनली या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली इमिसिबल लिक्विड्स को ही हम इसमें सेपरेट कर लेते हैं। द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। यहाँ भी सेम प्रिंसिपल है, यानी जो प्रिंसिपल इस पे बेस है, किस पे बेस है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से सेपरेशन इसमें होती है। आगे जानेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग होलो सिलेंडर बाउल ऑफ स्मॉल डायमीटर। और इसमें क्या होता है, ये होलो सिलेंड्रिकल बाउल होता है जिसका जो डायमीटर होता है बहुत ही स्मॉल होता है। इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और अपने एक्सिस पे ही ये रोटेट करता है।
द फीड इनलेट इज प्रोवाइडेड एट बॉटम बाय यूजिंग अ प्रेशर सिस्टम। और जो फीड होता है हमारा वो नीचे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है बॉटम से, और किसके थ्रू, एक प्रेशर सिस्टम के थ्रू उसको हम प्रोवाइड करते हैं। देयर आर 2 लिक्विड आउटलेट एट डिफरेंट हाइट एट द टॉप ऑफ द बाउल। और इस जो लिक्विड का आउटलेट होता है वो 2 टाइप के होते हैं, बिकॉज इसमें हमने 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है, तो दोनों का अलग अलग एग्जिट का पाइप होता है। तो ऊपर वाला जो होता है हमारा वो लाइट फेस के लिए होता है, और नीचे वाला जो होता है हमारा वो हैवी फेस के लिए होता है। इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं। डायग्राम सिंपल है इसका, आप देख पा रहे होंगे। एक सिलिंड्रिकल बाउल है, एक सिलिंड्रिकल पूरा एक डिस्क है, बाउल जिसको कहते हैं, और बीच में हमारा रोटेटिंग बाउल लगा हुआ है जो कि रोटेट करता है एक अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, और बीच में एयर स्पेस होता है, और ऊपर आप देख पा रहे होंगे मोटर लगा हुआ है जो कि हेल्प करता है इसको रोटेट करने में। और नीचे से फीड पाइप दिया गया है जहाँ से हम जो लिक्विड है हमारा वो एंट्री करता है। आगे इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। द सेंट्रीफ्यूज इज अलाउड टू रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट अबाउट 2000 RPM। और जो सेंट्रीफ्यूज होता है हमारा वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट करता है 2000 RPM की स्पीड से। द फीड इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बॉटम टू लिक्विड फेज सेपरेट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज। जो फीड होता है हमारा वो बॉटम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और दोनों लिक्विड सेपरेट होते हैं अपने डेंसिटी के डिफरेंस के बेस की हेल्प से। मतलब इनके जो हमारी लिक्विड्स हैं उनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं हमारी, जो उनकी वजह जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये इसमें सेपरेट होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई हैवियर लिक्विड है या फिर लाइटर लिक्विड है, तो जो हैवियर लिक्विड होता है हमारा वो अलग सेपरेट हो जाता है, वो अलग तरह जाता है, और जो लाइटर लिक्विड है वो अलग तरह से जाता है। इससे क्या होता है, आसानी से हम इसमें सेपरेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास ऑयल या फिर वाटर का एग्जाम्पल है, तो जो ऑयल है हमारा वो एक हैवियर लिक्विड है, तो वो अलग सेपरेट हो जाएगा, उसकी लेयर अलग बन जाएगी। और जो वाटर है हमारा वो लाइटर लिक्विड है, तो उसकी लेयर अलग बन जाएगी। तो वो दोनों अलग अलग पाइप से या फिर अलग अलग कह लीजिए आउटलेट से सेपरेट हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। आगे हम इसकी वर्किंग को और कंटिन्यू करेंगे। हैवियर लिक्विड इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल व्हाइल द लाइटर लिक्विड फॉर्म्स एन इनर लेयर। मैंने आपको जैसे बताया कि जो हैवियर लिक्विड होता है वो वॉल की तरफ थ्रोन हो जाता है, तो उसकी लेयर अलग बन जाती है, और जो लाइटर लिक्विड होता है वो बीच में ही अपना एक लेयर फॉर्म कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है, और अलग अलग लेयर बन जाने से क्या होता है कि जो लाइटर लिक्विड होता है हमारा वो ऊपर की तरफ रह जाता है, और जो हैवियर होता है वो नीचे हो जाता है। तो जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था कि हैवियर वाला फेस, जो हैवियर फेस है वो उसका जो पाइप है वो नीचे होता है, और जो लाइट फेस है उसका पाइप ऊपर होता है। तो हैवियर वाला नीचे से आ जाता है और लाइटर वाला ऊपर से निकल जाता है। द टू लेयर आर सेपरेटली रिमूव फ्रॉम द डिफरेंट हाइट थ्रू मॉडिफाइड वर। और दोनों जो लेयर फॉर्म होती है वो मतलब सेपरेटली उसको हम क्या नाम है रिमूव कर लेते हैं डिफरेंट हाइट पे। दस सेंट्रीफ्यूज वर्क कंटिन्यूस सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इस वजह से जो सेंट्रीफ्यूज होता है हमारा वो कंटिन्यूसली वर्क करता है इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूज फॉर सेपरेटिंग लिक्विड फेसेस ऑफ इमल्सन इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसको मेनली यूज़ किया जाता है ताकि हम सेपरेट कर सकें जो लिक्विड फेस होता है हमारा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुपर सेंट्रीफ्यूज यूज इसलिए होता है ताकि हम इसको इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकें हैं। ये आपके लिए एमसीक्यू भी बन सकता है। तो इसका मेन यूज़ क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं किसमें? फूड इंडस्ट्री में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो लिक्विड होता है हमारा उसको सेपरेट करने के लिए। यानी इमिसिबल लिक्विड अगर हमारे पास है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? कंटिन्यूस ऑपरेशन है और कैन हैंडल स्लरी विद मच हायर कंसनट्रेशन। और जो स्लरी होती है अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसको भी हम आसानी से इसमें सेपरेट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर ड्राई सॉलिड, और ये ड्राई सॉलिड को प्रोड्यूस करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसका मेनली एक ही डिसएडवांटेज है, सेडिमेंट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। जो इसमें सेडिमेंट जो फॉर्म होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो हमने सुपर सेंट्रीफ्यूज ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर आपको कुछ लगता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।